गीता के मध्य भाग के 9वें अध्याय में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। 18 अध्यायों की गीता है। मध्य भाग जो है वो 9वां अध्याय है और इस 9वें अध्याय का शुभारंभ जिन श्लोकों से हो रहा है, आइए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इदं तु गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूनवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्री कृष्ण कह रहे हैं इदं तु गुह्यतमं, यह गुह्यतम ज्ञान जिसे कहा गया है कि जो परम रहस्यात्मक ज्ञान है, वह मैं प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा। अनसोनवे, तुम छिद्रान्वेषण के दोष से रहित हो अर्जुन, पवित्र हो। ज्ञान विज्ञान सहितम, इस ज्ञान विज्ञान से युक्त गुह्यतमम, गुह्य रहस्यात्मक ज्ञान को मैं तुम्हें कहूँगा। यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानने के बाद तुम दुखों से, अशुभ से, परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। कहा गया है कि यह मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान, रहस्यात्मक ज्ञान दूंगा अर्जुन। इसमें दो चीजें कही गई हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विज्ञान सहितम गुह्यतमम इदम तु प्रवक्ष्यामि अनुसूनवे, मैं तुम्हें यह ज्ञान विज्ञान सहित रहस्यात्मक ज्ञान कहूँगा। अर्जुन, तुम अनसूनिबे शब्द से कहा गया कि तुम वह व्यक्ति हो जो दोष रहित हो। अनसूया मतलब निंदा, चुगली, दोष निकालना, छिद्रान्वेषण करना, दूसरों के छिद्रों को, कमियों को ढूंढ ढूंढ कर बोलने वाला जो आदमी होता है वो छिद्रान्वेषी कहा जाता है। लेकिन जो किसी की भी निंदा चुगली से, दोष दर्शन से रहित हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि वही सच में भक्त है। ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञान विज्ञान बताया जाना चाहिए। देखा जाए तो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त व्यक्ति हो तो ऐसा व्यक्ति किसी के भी दोष दर्शन में रुचि नहीं लेता। जो आदमी दूसरों से ईर्ष्या करता हो तो वो निंदा जरूर करेगा, दूसरे की कमियां निकालेगा, और उसको ऐसी बातें सुनने में मजा बहुत आता है। कोई किसी की जिससे हमारा बैर हो, उसकी कोई निंदा करने वाला मिल जाए तो ऐसा लगता है कि कोई सगा आदमी मिल गया है, बहुत अच्छा कोई मिल गया है, मित्र जैसा लगता है। जिसको हम पसंद नहीं करते उसकी निंदा करने वाला मिल जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी कमाल की चर्चा कर रहा है, इसके लिए तो 2 कान से नहीं, अगर 1000 कान भी हों तो सुना जाए, कितना आनंद आए। बड़ा आनंद लेते हैं लोग। इसलिए जो चुगली चुगली खेलते हैं या इस तरह का आनंद लेकर के दोष किसी के सुन सुनकर, दोष बखान करके उसी की चर्चा करने में जो लोग लगे रहते हैं, खुद का कितना भी नुकसान होता रहे। ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके अपने घर में सब्जी जल रही है खुद की, जो चूल्हे पर चढ़ी हुई है, लेकिन बाहर पड़ोसन मिल गई और किसी की निंदा चुगली करने का मौका मिल गया हो
तो सब्जी तो आती जाती चीज है, जल जाए तो कोई बात नहीं, 4 बार जले, लेकिन ऐसा निंदा रस कहाँ मिलता है। ऐसा खड़े होके सुनेंगे, इतने ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा ही ज्ञान दे रहे हैं इस समय। बहुत लोगों को इस तरह का आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद जो है, इसे कहा जाता है दुख देकर, विघ्न डालकर, बुरा करके खुश होने वाले लोग, ये पैशाचिक कृत्य है, राक्षसी कृत्य है। ये किसी अच्छे लोगों की आदत नहीं है। कृष्ण भगवान ने ये कहा कि अर्जुन तुम असूया अनसूया, 2 शब्द हैं, एक वो जो निंदा चुगली रहित है और एक वो है जो निंदा चुगली के दोष से भरा हुआ है। तो अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी की भी निंदा चुगली और दोष दर्शन में रुचि लेने वाला व्यक्ति नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम योग्य हो कि तुम्हें ये ज्ञान विज्ञान सुनाया जाए, तुम्हें बताया जाए। बड़ी बात है ये कि ऐसे पवित्र हृदय को ही ज्ञान दिया जाए तो वो उसके अंदर ठहरेगा। जो लोग किसी कमी से भरे हुए होते हैं, आत्महीनता से भरे हुए होते हैं, उन लोगों को अधिकांश ये आदत होती है दोष दर्शन की, दूसरे की कमियां ढूंढने की। आलोचक बन जाते हैं, कमियां निकालने वाले बन जाते हैं। एक समालोचक व्यक्ति होता है, एक आलोचक व्यक्ति होता है। समालोचक व्यक्ति वह है जो किसी चीज को ये देख करके विचार करता है कि अगर इस व्यक्ति में ये कमियां ना होती तो ये कितना अधिक उन्नति करता, और अगर वही कमियां मेरे जीवन में हैं तो मुझे इससे ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए कि इतना योग्य आदमी होने के बाद भी पीछे क्यों रह गया, क्योंकि ये कमियां इसके जीवन में थी, मेरे साथ ये चीज़ नहीं जुड़नी चाहिए, मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ। तो किसी ने सुकरात से पूछा कि आप किस किस को गुरु मानते हैं? बोले मुझे तो सबसे ज़्यादा मूर्ख ही गुरु लगते हैं। ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा मूर्खों की मूर्खता को देख करके मैं बड़ी प्रेरणा लेता हूँ कि ये दोष अगर इसमें आए तो ऐसी मूर्खता मेरे साथ तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसको प्रणाम कर लेता हूँ मन ही मन कि तुम महान हो, मुझे शिक्षा दे रहे हो, खुली किताब हो, तुम्हें जो इतना इतना अपमान मिल रहा है और तुम्हें जो तिरस्कार मिल रहा है, जिस कारण मिल रहा है उस कारण को मैं अपनी जिंदगी में नहीं आने दूं। और किसी की अच्छी बातें सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज मेरी जिंदगी के साथ भी जुड़नी चाहिए। किसी अच्छे भले व्यक्ति के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष से रहित है, ऐसा जो साधक होता है, उसे दिया गया ज्ञान ठहरता है उसके अंदर। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान और विज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो ज्ञान, इससे थोड़ा सा जान लीजिए। एक गुह्य है, एक गुह्यतर है और एक गुह्यतम है। जैसे आप गुड, बेटर और बेस्ट बोलते हैं, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि ज्ञान मतलब वह कर्मयोग जिसको पहले समझाया गया था, निष्काम भाव से जीवन जीना, उसको तो गुह्य ज्ञान कहा गया। और जिसको ज्ञान योग कहा जाता है, आत्मज्ञान, इसको गुह्यतर कहा गया है। और जो भक्ति योग है, भक्ति योग से मतलब हो गया परमात्म ज्ञान, इसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। तो अपने स्वरूप को जानना, ये तो हो गया ज्ञान, और भगवान को जानना ये हो गया विज्ञान। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। मतलब खुद के स्वरूप को जानने के लिए भी तुम्हें संदेश दूंगा और भगवान के स्वरूप को जानने का भी तुम्हें संदेश दूंगा। 7वां अध्याय जो था उसमें विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन था,
पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन इस 9वें अध्याय में किया जा रहा है। इस अध्याय को आप इस रूप में समझिए कि यह गीता का मध्य भाग में दिया गया महान संदेश है। और इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वह आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान जिसके द्वारा हो सके और बंधनों से मुक्त हो करके मुक्ति प्राप्त की जा सके, वह सब ज्ञान अब मैं तुम्हें दूंगा। तो अगले श्लोक में कहा गया राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। यह राज विद्या जो राज ऋषियों का रहस्य है और जिसको पवित्र कहा गया, पावन ज्ञान कहा गया है, प्रत्यक्ष अवगम, जो प्रत्यक्ष रूप से बोधगम्य है, धर्म्यम और धर्म के अनुरूप है, सुसुखम और सुसुखम कर्तुम, जिसको सुसुख से आसानी से सुखपूर्वक किया जा सकता है, ऐसा यह ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसा है? अव्ययम, अविनाशी ज्ञान है, मतलब सदा से चला आ रहा ज्ञान है जो अर्जुन मैं तुम्हें दूंगा। मतलब यह विज्ञानों का विज्ञान है, इसको राज विद्या कहा गया, राजगुह्य कहा गया। राज विद्या क्या है? विद्या नाम राजा, राज विद्या है। और राजगुह्य का अर्थ हुआ जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, मतलब ज्ञान ऐसा जो राज विद्या है, विद्याओं का राजा, महान विद्या है, और जिसको कहा जाएगा कि परम रहस्य है और जो बहुत ही पवित्र करने वाला है, जो धर्म पूर्वक है। और यह ऐसा ज्ञान है जिसको तुम समझो, जिसका प्रत्यक्ष किया गया है, जिसकी अनुभूति की गई है, वह ज्ञान तुम्हें मैं दूंगा। और ये धर्म पूर्वक है अर्जुन, धर्म में जिसको कहा गया है कि ये करने योग्य है और जिसे तुम सुसुखम कर तुम। सुसुखम का मतलब हो गया सुखपूर्वक, आसानी से, सहज रूप से, जिसे तुम कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ये राजविद्या है। और राजर्षि जितने भी हुए, राजा लोग जो ऋषि हो गए, और ऐसे राजा ऋषि जो बने जिसको राजर्षि बोलते हैं, उनको ये विद्या प्राप्त हुई। और इस विद्या को सबसे गुह्य विद्या कहा गया, अत्यंत गोपनीय विद्या कहा गया। ये बहुत पवित्र विद्या है, ये अनुभव में लाई गई विद्या है, धर्म पूर्वक जिसको मैं तुम्हें दे रहा हूँ और आसानी से जिसे तुम अपना सकते हो। लेकिन ये भी मत समझना कि ये मैं आज दे रहा हूँ तो ये एकदम नई चीज है, अव्ययम। यह तो वह ज्ञान है जो सदा से था, मतलब संपूर्ण विद्याओं का राजा, गोपनीयों का राजा, मतलब अति श्रेष्ठ ज्ञान जो पवित्र भी है और धर्म में है, अविनाशी है, करने में सुगम है। इस ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इतनी महिमा कहने का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी तरह के ज्ञान विज्ञान व्यक्ति सीखता है, वह इसलिए सीखता है कि उसके माध्यम से वो अपने जीवन के दुखों से पार जाना चाहता है, दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। दुख से मुक्ति हो सके व्यक्ति की और सुख उसके जीवन में आ सके, इसी के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। तो मैं तुम्हें वो ज्ञान देना चाहता हूं कि जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के दुख दूर हो सकें। क्योंकि अब तक तुम लोग जो कार्य करते रहे हो वो ऐसे प्रयास करते रहे हो तुरंत लाभ हो सके और छोटा सा कोई लाभ हो सके। आपको कोई बड़ी समस्या है शरीर में, आप उसको तो दूर कर नहीं रहे, लेकिन आप ये कहते हैं कि बस जो बुखार तेज चढ़ा हुआ है, आप तो बस पट्टी लगा के सिर पर थोड़ी सी कोई ठंडक दे दीजिए, बस इतना ही काफी है। किस कारण ये समस्या आ रही है?
मैं उसका निदान करना चाहता हूं, सदा के लिए तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। हम लोग किसी छोटी सी चीज को करके सोचते हैं कि इससे हमारे दुख का अंत हो जाएगा। किसी व्यक्ति को खांसी की बीमारी थी तो उसने जाके कहा कि साहब आप बताइए मेरे लिए इलाज क्या है। बोले कोई आसान सा तरीका बताओ, और ऐसा कोई तरीका बताओ कि दवाई भी ना लेना, कोई दवाई लेनी ना पड़े, पैसा खर्च ना हो। अब वैद्य भी कमाल के थे, उन्होंने कहा खांसना छोड़ दो, बस इतनी तो बात है। बात तो बड़ी कमाल की कही, खांसी है तो खांसना छोड़ दो। अब आप जरा सोच के देखिए कि खांसना छोड़ दे आदमी, सभी चाहते हैं खांसना छोड़ दें, लेकिन जब खांसी अंदर होती है तो बड़े से बड़े सूरमा जो है ना, कितना भी बड़ा शूरवीर हो, रोक पाएगा अपने आप को? पूरी ताकत लगा दीजिए, उसके बाद भी खांसी तो निकलेगी। बहुत लोग बस यही कहते हैं कि अगर समस्या है तो ऐसा करना छोड़ दीजिए, खुजली है तो खुजलाना छोड़ दीजिए। अब खुजली वाली जगह पर किसी भी माई के लाल का हाथ पहुंच जाए तो क्या हिम्मत है वहां से हटा ले हाथ, फिर तो खुजा के छोड़ेगा। क्योंकि या तो मजा राज में या खाज में। राज प्राप्त करने के लिए लोग मजा लेने के लिए भागते हैं। 7 पुश्तों तक के लिए कब्रें खोदी जाती हैं जब वो कोई चुनाव में खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी घुस घुस के तमाशा देखते हैं लोग, अपमानित तो होते हैं। एक जय बोल रहा है झंडा लेकर के, दूसरा जो है गालियां दे रहा है। अब दोनों चीजें सुनते हैं लोग, तो या तो मजा राज में या खाज में। खुजली हो जाए तो कितना मजा आता है, और अगर कोई कहे कि खुजलाना छोड़ दो तो छूटता ही नहीं, हाथ तुरंत वहां जाता। बाद में समझ में आता है कि खुजलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे तो दाद में और समस्या बढ़ जाती है। तो क्या बताना चाहता हूं कि हम लोग इसी तरह के उपचार में लगे हुए हैं, लेकिन वो कोई आए और आकर के जहां से ये समस्या उठती है, किसी को दाद खाज खुजली की समस्या है, या किसी को कोई एलर्जी ऐसी हो गई जिसके कारण वो बेचारा पूरे शरीर में समस्या से ग्रस्त है, खुजलाते खुजलाते शरीर में खून निकल आया है, लेकिन बार बार खुजली होती है और खून बहता रहता है, और उसको लगता है खुजाने से शायद चैन मिल जाएगा। तो खुजलाने से तो चैन नहीं मिलेगा। जब कोई सही डॉक्टर मिलता है, सही वैद्य, सही चिकित्सक मिलता है, और वो उसको दवाई देता है और अंदर से ही समस्या ठीक होती है, तब उसको समझ में आता है कि एकदम अब चैन मिलता जा रहा है। और अब उसे कहा जाए कि खुजलाना नहीं, वो कहता याद मत दिलाओ, मैं तो भूल ही गया हूं कि खुजलाना भी होता है, क्योंकि समस्या गई। कृष्ण भगवान आपको वो विद्या देना चाहते हैं कि जिससे आपका सदा के लिए कष्ट मिट जाए, इसलिए इसे कहा गया ये राज विद्या है। इससे बढ़कर के कोई विद्या नहीं है जो आपके जिंदगी के नहीं जन्मों जन्मों के दुखों को पीड़ाओं को नष्ट कर दे। इसलिए उस ज्ञान को तुम्हें दिया जाएगा, अर्जुन से ये कहा गया है। और साथ में ये कहा गया है कि तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम उस योग्यता से युक्त हो जहाँ ज्ञान ठहर सकता है, क्योंकि दोष दर्शन से तुम रहित हो। तो इसलिए ये ज्ञान, अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हारे हृदय में ठहर सकता है। तो ये 2 तरह का ज्ञान दिया जाएगा, एक विज्ञान और एक ज्ञान। यह विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, भौतिक साइंस नहीं है, या कहना चाहिए कि जो भौतिक विज्ञान है वो नहीं, ये विज्ञान है आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान जो है, इसको आप विज्ञान के रूप में यहाँ जानिए और ज्ञान को जानिए आत्मज्ञान के रूप में। तो इन सब को कृष्ण अगले संदेशों में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बात जरूर समझें। शब्द कहा गया है अवगमम, यह वह ज्ञान है जो प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा
प्राप्त किया गया ज्ञान है। मतलब स्वयं सिद्ध नहीं, जिसको मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया है, जिसकी अनुभूति की है, ये कोई कागज पर लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। ये भी बड़ी बात है। कबीर ने जिसको कहा है ना कि तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी, तुम तो कागज पर लिखे हुए को बता रहे हो। गुरु गोरखनाथ ने एक अलग अंदाज में कहा। गोरखनाथ का ज्ञान बड़ा अद्भुत ज्ञान था। गगन मंडल में गायें भी आई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए और सिद्धा माखन खाया। साधक जब गगन मंडल में ध्यान जमाता है तो अंतर में ऐसा होता है जैसे गऊ ने बछड़ा दे करके दूध देना शुरू कर दिया और वो दूध उतर रहा है, वो अमृत उतर रहा है तुम्हारे अंदर। अब कागज दही जमाया, उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को कुछ लोगों ने कागज पर लिखना शुरू कर दिया। कागज पर लिखा, कागज दही जमाया, कागज पर वो दही जमा ली गई, तो छाछ छाछ तो पंडित पी गए। अब कुछ पंडित लोग जो कागज पर लिखे हुए की बहस कर रहे हैं बैठ के, बड़ा ज्ञान है ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। प्रोफेसर पढ़ा रहा है और पंडित लोग बैठ करके, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठ करके आपस में बहस कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो होता है। वो बहस करते हुए बैठे हुए हैं, इसलिए उनको बहस करने से क्या मिला? छाछ। लेकिन दूसरे एक और थे जिन्होंने उस ज्ञान को दूसरों से, अनुभव किए हुए लोगों से सुना और सुनने के बाद उसका प्रत्यक्ष करने के लिए साधना करने बैठ गए और हो गए सिद्ध। तो सिद्धा माखन खाया, अमृत तो उनको मिल गया जिन्होंने उसका अनुभव किया। तो जिन लोगों ने भी अनुभव किया है, मक्खन तो उनको मिला है, सार तो उनको मिला है। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन यह वही ज्ञान है जिसको प्रत्यक्ष किया गया है। यह कोई कागज पर लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। विचारणीय चीज है कि कागज पर लिखा हुआ ज्ञान आपके लिए ऐसा ही है जैसे कागज पर बना हुआ कोई नक्शा। और प्रत्यक्ष ज्ञान इस तरह से है जैसे आप पहाड़ों में खड़े हुए हैं और आपके हाथ में कागज पर बना हुआ एक नक्शा है कि आप यहां हैं, यहां से ये रास्ता ऐसे ऐसे जाता है। तो नक्शा बड़े काम की चीज है। लेकिन अचानक आपको वहां का कोई एक व्यक्ति मिल जाता है और वो कहता है नक्शा छोड़िए, इस चक्कर में अगर आप पड़े रहे तो नहीं पहुंच पाओगे। अब आप कहते हैं सांझ होने को आ गई है, सूरज ढल रहा है, यात्रा लंबी है, मुझे पहुंचना है, कहीं मैं पहाड़ों में खो ना जाऊं, आप मुझे गाइड कीजिए। तो गांव का, उस पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति उसे कहता है इस नक्शे को एक तरफ रख दीजिए, मैं तुम्हें बताता हूं एक मार्ग। इस पगडंडी से थोड़ी कठिनाई तो होगी, हिम्मत करके चढ़ जाओ ऊपर की ओर, और वहां से ढलान से जो रास्ता आएगा वहां से आप दाईं तरफ मुड़ना, और फिर ये जो मार्ग जा रहा होगा, जिधर जिधर जा रहा हो वैसे चलते चले जाओ। सामने आपको चलते चलते वो लक्ष्य मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी जहाँ तुम जाना चाह रहे हो। अब उस व्यक्ति ने उसी के अनुसार शुरुआत की और करने का परिणाम ये हुआ कि नक्शे के हिसाब से पता लग रहा था कि यहाँ पहुँचने में अभी 4 घंटे लगेंगे, और वहाँ से पता लग रहा है कि वो तो 1.5 घंटे में पहुँच गया। क्योंकि पहाड़ी रास्तों के बारे में जानने वाला कोई, रात दिन वहीं रहने वाला व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति है, वो आपको वो मार्ग बता देता है जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान और थोड़े से परिश्रम करने के बाद भी आपको मंजिल तक ले जाता है। इसलिए अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जो लाभ मिलता है वो बड़ा अद्भुत होता है। आजकल तो लोग बस वो गाड़ी में लगा हुआ होता है ना, गूगल की मदद से जाना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जिस तरह से चल रहे होते हैं
जैसे कई लोग हमारे आश्रम में भी आते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम तो जिस तरह से चलते आ रहे थे, क्योंकि मदद मिल रही थी यंत्र की, और यंत्र की मदद का परिणाम ये हुआ कि वो तो ला करके उसने तो खेतों में खड़ा कर दिया हमको, और फिर वहाँ से किसी गांव में चले गए, और वहाँ से फिर एक नाले के पास पहुँच गए। उसके बाद भी वो यंत्र बोलता ही रहा, अब आप दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए। फिर आखिर में गांव के आदमी से किसी से पूछा कि हमने वहाँ जाना था, बोले तुम तो बहुत अलग निकल आए हो, सामने तो रोड है सीधी सीधी, इतनी चौड़ी रोड जाती है वहाँ पर। आप जरा सोच कर देखिए कि कुछ तो चक्कर काटते रह गए, और कुछ वे हैं कि जिनको अनुभवी व्यक्ति बताता है और आपका मार्ग जो है आसान हो जाता है। तो कृष्ण भगवान आपको ऐसा सरल मार्ग बता रहे हैं और कहते हैं करने में बहुत आसान है, और ऐसा भी नहीं है कि परंपरा और धर्म के मार्ग से ये अलग लेकर जाए, क्योंकि कुछ शॉर्टकट ऐसे होते हैं जो आप अपना तो लेते हैं लेकिन वो धर्म पूर्वक नहीं होते, वो अधर्म पूर्वक कार्य होते हैं जो आपको भटका देते हैं। सच में ये कहा गया है कि ये बहुत ही पवित्र ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और रहस्यात्मक ज्ञान है। अब उसकी चर्चा आगे कृष्ण भगवान करेंगे कि किस तरह का ये ज्ञान है। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि गीता हमारे लिए कर्तव्य को भी, समत्व को भी, और ज्ञान को भी, शरणागति को भी, और हमारा हित किस चीज में छिपा हुआ है उसको भी हमें इस तरह देती है जैसे कोई अपना बहुत प्यारा आकर आपके लिए कुछ हितकारी चीज, भलाई की चीज देता है। इसलिए वह श्लोक कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जगत के हित के लिए कृष्ण भगवान ने जिसको गाया और करुणा से ओतप्रोत होकर के जिस संदेश को दिया, वह संदेश है कर्तव्य की दीक्षा, समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा, शरणागति। ये गीता से हमें मिलता है, और सच में ये गुह्यतम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को अब हम लोग इस 9वें अध्याय में सुनेंगे, इसलिए ये थी भूमिका। और कल से हम लोग इसके महत्वपूर्ण संदेश की ओर बढ़ेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद।